है कि हम नियमों के अनुसार इन अपॉइंटमेंट्स को करेंगे। फर्स्ट अपॉइंटमेंट है, जैसे मैंने पहले कहा, विदाउट टीचर, जहाँ पर आपकी इनरोलमेंट 5 से अधिक है वहाँ पर टीचर मिले, क्योंकि हम मर्जर का भी देख रहे हैं, जहाँ पर संख्या और डिस्टेंस नज़दीक है वहाँ पर नज़दीक के हमारे स्कूल में उनका मर्जर हो। और साथ ही साथ लगभग कोई, मैं समझता हूँ, जो हमारे सिंगल टीचर स्कूल है उसमें भी हम एक तरह से जो जहाँ पर इनरोलमेंट ज़्यादा है, उदाहरण के तौर पे जहाँ पर 40 बच्चे होंगे या फिर आपके दूसरे स्कूल में 15 बच्चे, तो वरीयता वहाँ देंगे जहाँ पर 40 बच्चे, ताकि कम से कम सेकंड टीचर आपका स्कूल में उपलब्ध हो। पूरी पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारी जो ये बैच वाइज अपॉइंटमेंट्स हो रही है इनको स्टेशन दिए जाएंगे। और उसके उपरांत जैसे मैंने 6000 की संख्या बताई थी, 585 हमारे पीजीटी के पद जो हमने कमीशन में लास्ट ईयर दिए थे, ये भी मैं समझता हूँ 1-2 सब्जेक्ट के आपके, मैं समझता हूँ आपके डॉक्यूमेंटेशन रह चुकी है। शीघ्र ये भी 585 लेक्चर हमारे को मिलेंगे और इसमें भी हम इस तरह का नियम बनाएंगे ताकि विशेषकर जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर स्टाफ उपलब्ध हो। और उसके उपरांत हमारी जो 2800 के आसपास जो कमीशन के द्वारा एलिमेंट्री एजुकेशन की आपकी नियुक्तियाँ होनी है, जो हमने पहले मैं समझता हूँ यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया था, लेकिन जैसे फिर से हमारा ये हमीरपुर का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, हमीरपुर का हमारा बोर्ड फंक्शनल हो चुका है, इसको वहाँ पर टेकअप किया जाएगा, क्योंकि कमीशन ने ये कह दिया है कि हमारे पास काफ़ी वर्कलोड है। तो शीघ्र ये प्रोसेस भी हमारा हमीरपुर वाला प्रारंभ होगा, ताकि हमारे को ये जो 6000 के आसपास पदों की हमने सैंक्शन लास्ट ली थी, ये सभी मैं समझता हूँ फील्ड में जाकर हमारे दुर्गम क्षेत्र में अपनी सेवाएँ दें। और इसके उपरांत जो एनटीटी टीचर्स का भी हमने पिछली कैबिनेट में निर्णय लिया था, ये भी मैं समझता हूँ आपने देखा होगा, इसमें जो हमारी एनसीटी की गाइडलाइंस है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसके अनुरूप आपकी नियुक्तियाँ होगी। और इसमें हम प्रायोरिटी देंगे जो 2 साल से हमारे मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से जिनकी डिग्री होगी उनको प्राथमिकता मिलेगी। और ये शीघ्र ये भी प्रोसेस आपका प्रारंभ होगा। 1 साल इसमें 1 साल वाले जो हैं अभी 2 साल का ही है और 1 साल का निर्णय मैं समझता हूँ अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। तो दूसरा सर मर्जर की बात की आपने जी, कि एक समय था जब हिमाचल प्रदेश में हमारे को दुर्गम क्षेत्रों में आपके प्राथमिक पाठशालाओं की 1-1.5 किलोमीटर में आपके स्कूल्स खुले थे। ये 80-90 के दशक की बात कर रहा हूँ। उस वक्त समय की आवश्यकता भी थी, सड़कें भी कम थी। आज तो लगभग कोई 41-42 हज़ार किलोमीटर सड़कें हैं जो पीडब्ल्यूडी के अधीन है। आज समय आ चुका है कि हम अपने खुले हुए संस्थानों को सुदृढ़ करें, कंसोलिडेट करें, स्ट्रेंथन करें। और ये भी हाल में ही फाइनेंस कमीशन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी प्रदेश में आया था, जिस तरह की समस्या हिमाचल प्रदेश में आ रही है, अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की समस्या आ रही है। और उनका भी सुझाव था कि हम, मैं समझता हूँ, मर्जर की ओर जाए और जहाँ पर डिस्टेंस कम होंगे, उदाहरण के तौर पे 1.5-2 किलोमीटर के अंदर हमारा दूसरा आपकी प्राथमिक पाठशाला होगी, तो हम मर्जर का भी मैं समझता प्रस्ताव ला रहे हैं। टोटल तो लगभग कुछ 700-800 के आसपास है, लेकिन प्रथम चरण में हम वही करेंगे जहाँ उदाहरण के तौर पे 1-2 बच्चे हैं और नज़दीक में कोई 1.5 किलोमीटर के अंदर या पास दूसरा विकल्प है। तो इस सोच के साथ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपको याद होगा पिछले वर्ष भी जो जीरो इनरोलमेंट के आपके लगभग कोई 600-700 स्कूल्स थे, जहाँ लेस देन 2 यानी 2 बच्चों से कम जहाँ पर इनरोलमेंट थे, हमने कुछ स्कूल्स आपके मर्ज किए थे इसी क्रम पे, ताकि आने वाले समय के लिए हमारा शिक्षा विभाग और बेहतर तरीके से कार्य कर सके, हमारा डिपार्टमेंट स्ट्रेंथन हो। विभाग इस ओर कार्य कर रहा है। स्टेट अवार्ड पॉलिसी को लेकर भी आपकी बैठक की होगी, तो क्या है इसमें भी थोड़ा हम, मैं समझता हूँ, संशोधन लाने की बात कर रहे हैं। जो बातें वो तो है ही है, लेकिन निश्चित रूप में हमारी जो एक चाह है, डिपार्टमेंट की जो चाह है, ये है कि जो मैं समझता हूँ जो रिजल्ट, जैसे उदाहरण के तौर पे भी आपने देखा होगा हमारे कई हाई स्कूल्स में, कई सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में आपके बिल्कुल ही शून्य रिजल्ट्स आए हैं। और जहाँ पर स्टाफ ना हो, वो तो एक कारण बनता है कि वहाँ पर बच्चों ने कम स्टडीज़ की हो। कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ पर लगभग आपका पूरा स्टाफ था, फिर भी आपके रिजल्ट्स ठीक नहीं आए। वो तो एक और मैं समझता हूँ इनजस्टिस है। सारी बातों को लेकर हम ये भी देखेंगे कि जिनको हम ये स्टेट अवार्ड दे रहे हैं, उनका प्रदर्शन धरातल पे अपने स्कूल पे क्या है। एक तरह से जवाबदेही, हम चाहिए स्टेट अवार्डीज़ की बात हो, चाहे एक्सपोजर टूर्स आपके फॉरेन के लिए हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने स्कूल के साथ उनकी जो मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस है, उसके साथ इन सब बातों को जोड़ना चाहिए। डीपी के आरएनपी रूल्स को लेकर के किसके बारे में उसको तैयार करने की कोशिश अब हो रही है, सर कुछ नए कदम कैसे उठाए जाए? मैं समझता हूँ आज समय की आवश्यकता है कि हम अपने सिस्टम को, अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, कंसोलिडेट करें
उसका सशक्तिकरण करें, क्योंकि वर्तमान में अगर आप पूरा हिमाचल प्रदेश की प्राथमिक पाठशालाओं से लेके सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की संख्या की बात करेंगे, लगभग कुछ 16,000 से अधिक हमारे सरकारी संस्थान हैं। लेकिन आज आवश्यकता हो चुकी है कि समय के अनुसार इस तरह से एक तरह से इनरोलमेंट में भी कमी आई है। बेहतर सुविधाएं बच्चों को मिले, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ उनके पास उपलब्ध हो। और इस विषय को लेके जब हाल में फाइनेंस कमीशन का भी हमारा हिमाचल का दौरा था, शिमला का दौरा था, काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा हुई। उनकी तरफ से भी सुझाव आया है, जो पहले से ही मैं समझता हूँ हमारे विचाराधीन है, कि हमने जहाँ पर स्ट्रेंथ कम है स्कूल्स में बच्चों की, और नज़दीक में ही उदाहरण के तौर पे 1.5-2 किलोमीटर में दूसरा हमारे पास वहाँ पर पाठशाला है, तो हम ऐसे स्कूल्स को मर्ज करें। तो इस सोच के साथ पिछले वर्ष भी हमारे कई आपके लेस देन 2, जहाँ पर 2 या 2 से कम बच्चे थे, डिस्टेंस भी नज़दीक था, तो इन स्कूल्स को मर्ज किया गया। ज़ीरो इनरोलमेंट के भी कुछ स्कूलों को मर्ज करके लगभग की संख्या 700 के आसपास बनती है। और इस वर्ष भी मैं समझता हूँ हम ये प्रयास करेंगे कि जहाँ पर हमारी स्टाफ का कमी है, जहाँ बैच वाइज के माध्यम से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भी अपनी ये खाली पड़े पद है उनको भरने की कवायद प्रारंभ है। साथ ही साथ युक्तिकरण के माध्यम से, रैशनलाइजेशन के माध्यम से, जहाँ पर मैं समझता हूँ इनरोलमेंट कम है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने 2 या लेस देन 2 की बात कही है, वहाँ पर वहाँ का स्टाफ हमारे उन स्कूलों में जाए जहाँ पर आपकी संख्या ज़्यादा बनती है। तो इन टोटल लगभग कोई 700-800 स्कूल है जहाँ पर हमारी संख्या बच्चों की काफ़ी कम है, और प्रथम चरण में हम उन्हीं स्कूल्स को चिन्हित करेंगे जहाँ पर आपका डिस्टेंस आपका 1.5-2 किलोमीटर के आसपास है। इस सोच के साथ हमारा विशेषकर, क्योंकि ये एलिमेंट्री एजुकेशन में अधिकतर स्कूल है, हमारा डायरेक्टरेट अपना प्रारूप तैयार कर रहा है, और शीघ्र मैं समझता हूँ इसके बारे में हम निर्णय लेंगे। सर, जो डिस्टेंस तय किया गया है, जैसे ग्रामीण इलाकों में काफ़ी दूरी पर भी स्कूल्स हैं और एनरोलमेंट काफ़ी कम है, तो उनके लिए कुछ आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग अब ये मानकर हम कह सकते हैं कि 100% के आसपास हमारी कनेक्टिविटी हो चुकी है। मात्र कुछ हमारे, मैं समझता हूँ, ट्राइबल एरियाज़ में ऐसे क्षेत्र रहे होंगे, लेकिन इसमें भी जैसे मैंने पहले कहा 1.5-2 किलोमीटर के आसपास का हमने डिस्टेंस रखा है, बच्चों को भी असुविधा ना हो। लेकिन बच्चे वहाँ पर मात्र, मैं समझता हूँ, स्कूल खुले रहे, टीचर वहाँ ना हो, उनके एक तरह से हाजिरी तक सीमित हो, उसका भी मैं समझता हूँ कि इनजस्टिस उन बच्चों के साथ होगा। स्कूलों का अर्थ है कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हमारी, मैं समझता हूँ, टीचर्स की संख्या हो। और इस सोच के साथ ही लगभग जो 2200 के आसपास जो हम पिछले वर्ष से लेके अपनी बैच वाइज रिक्रूटमेंट का हमने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था, इसके माध्यम से 2200 टीचर हमारे को मिल रहे हैं। इसमें भी हमने एक, मैं समझता हूँ, पैरामीटर तय किया है कि विदाउट टीचर स्कूल, जिनकी संख्या लगभग कोई पूरे प्रदेश में 350 के आसपास बनती है, सिंगल टीचर स्कूल्स और उसकी संख्या भी लगभग कोई 31-3200 के आसपास है, और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो 850 के आसपास जो हमने नोटिफाई किए हैं, हम इन तीनों, मैं समझता हूँ, स्कूलों को प्राथमिकता देंगे। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अधिकतर इन पदों को भरा जाए, क्योंकि अधिकतर पद हमारे दुर्गम क्षेत्र, जैसे आपने भी कहा, जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, तो शीघ्र मैं समझता हूँ जैसे हमारा इसके बारे में जो हमारी अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स है, ये बहुत ही शीघ्र मैं समझता हूँ सार्वजनिक हो जाएंगे, और इन सभी हमारे टीचर्स की सेवाएं इन क्षेत्रों में ली जाएगी। सर, डीजीटी जेबीटी में क्या भर्ती नियम प्रस्ताव सर तैयार किया गया? अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी जो आपके आरएनपी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही इनकी रिक्रूटमेंट हो रही है। सर, एनटीटी में एक इशू आया है, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि 18 जुलाई को वो धरना प्रदर्शन करेंगी, 70% कोटा उन्हें दिया जाए इस। अब प्रॉब्लम थोड़ी डिपार्टमेंट में, एजुकेशन में, ये कोटा सिस्टम की भी काफ़ी रहती है, और इसके कारण कई दफ़ा ये अपॉइंटमेंट्स हमारी जो आपकी, मैं समझता हूँ, दिनों और महीनों में होनी, तो उसमें कई साल लग जाते हैं। कई कोर्ट मैटर्स भी काफ़ी टाइम से लंबित रहते हैं। आपने देखा होगा पीछे आपके शास्त्री का था या आपका जेबीटी का था, काफ़ी लीगल बैटल्स इसमें रही है। मैं इसको, आपने मामला मेरे संज्ञान में लाया है, इसको देखेंगे। लेकिन सरकार बिल्कुल स्पष्ट रूप में चाहती है कि जो हमारे प्री नर्सरी स्कूल्स है ये प्रदेश में फंक्शनल हो, और इसी सोच के साथ हम लगभग कोई 6100 के आसपास एनटीटी टीचर्स को रिक्रूट करने का, जो माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बजट स्पीच में भी कहा था, कैबिनेट से भी उसकी स्वीकृति मिल गई है, ये कार्यक्रम शीघ्र प्रारंभ करेंगे। सर, स्कूलों में नशे के खिलाफ एंटी ड्रग्स फाइट्स बनने जा रहे हैं, कब से ये बनेंगे और किस तरह से बच्चों को जागरूक किया जाएगा? मैं समझता हूँ एक प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण हमारा एक कार्यक्रम पुलिस विभाग हिमाचल के द्वारा इन कोऑर्डिनेशन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट चला है, और इसको और मैं समझता हूँ दृढ़ता के साथ इसका
हर तरह से इसको लागू करने के लिए जो भी मैं समझता हूँ डिसीजंस लेने पड़ेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्तर पर वो लिए जाएंगे और इसको मैं समझता हूँ एक प्राथमिकता के आधार पर, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये भी एक मेनेंस प्रदेश में आ रहा है और इसके लिए डिपार्टमेंट सजग है।